तो सबसे बड़ा एक और चैलेंज है फार्मर के बीच में, वो ये कहता है कि जब हम चीजें उगा लेते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में उग जाती हैं और बाजार में फिर उनके दाम सस्ते होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसान को फिर नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सोलर ड्रायर से डिहाइड्रेशन करने की एक प्रोसेस तैयार की है, जिसमें हम करते क्या है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे निकली हुई वेजिटेबल अगर 5 रुपए 10 रुपए किलो बाजार में बिक रही है, उसको वॉश करके और उसको छिलका उतार के और उसको जिस फॉर्म में हम सब्जी बनाते हैं उसमें टुकड़े करके और उसको उस प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं और ऊपर से यू शेप का या वी शेप का शेप बना के 25 माइक्रोन की पॉलीथिन को ढक देते हैं। एक तरफ से उसको पैक कर देते हैं, दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट लगा के उसका जो एयर होती है वो निकालते हैं। सो बेसिकली जब पॉलीथिन से उसको ढकते हैं तो नीचे वाष्प बनती है और वेजिटेबल में जो पानी होता है वो वाष्प बन के ऊपर आता है। फिर हम जब एग्जॉस्ट लगाते हैं और एग्जॉस्ट चलाते हैं तो वो पानी, वाष्प का जो पानी है वो खींचने लगता है और धीरे धीरे करके 4 से 5 दिन के अंदर बिना बिजली के सब्जी को डिहाइड्रेट किया जा सकता है, बिना कलर उड़ाए हुए, बिना न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म किए हुए। और जब वेजिटेबल डिहाइड्रेट हो जाती है तो हम उसको डब्बे में पैक करके रख लेते हैं। फिर हम चाहें तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब भी आपकी मर्जी हो कि हमें ये सब्जी खानी है तो आप थोड़ा सा उसको निकालिए और गुनगुने पानी में डालिए, 10 मिनट में वो वापस फूल जाती है सब्जी और आप फ्राई करके उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। तो इससे इन्वायरमेंट को, सर, फार्मर्स को और सोसाइटी को, तीनों को बेनिफिट होता है। फार्मर को क्योंकि दाम सस्ते हैं इसलिए हम बाजार ना बेच के उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं, तो 10 रुपए की चीज वो 50 रुपए की कीमत में हो जाती है, तो किसान को फायदा हो जाता है। दूसरा, इन्वायरमेंट को फायदा होता है कि हम 1 किलो सब्जी को, अगर 100 किलो सब्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो 100 किलो सब्जी को डिहाइड्रेट करके 10 किलो में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 90 किलो का ट्रांसपोर्टेशन हम बचा सकते हैं, मतलब 9 गुना हम ट्रांसपोर्ट बचा सकते हैं। तो फ्यूल, इन्वायरमेंट को हम सेव कर रहे हैं। सोसाइटी को ये फायदा होगा कि आज बेसिकली हर मौसम में हर कोई व्यक्ति हर तरह की सब्जी खाना पसंद करता है। तो हम लोग ठंडी के समय में भिंडी खाना पसंद करते हैं, पर भिंडी हमें पता नहीं होती है कि मौसम में जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक भिंडी उगती है मौसम के अनुसार, लेकिन जब ठंडी आती है तो विपरीत मौसम हो जाता है। विपरीत मौसम में भिंडी उगती नहीं है, उगाई जाती है, और उगाई जाने के लिए बहुत ही जबरदस्त केमिकल, हार्मोन्स स्प्रे किए जाते हैं और उस चक्कर में हम महंगे दाम भी देते हैं और एक्सेस जहर भी हम लेके आते हैं घर में। और अगर उस भिंडी को, अगर आप अगस्त के महीने में जब भिंडी मौसम के अनुसार उगती है, जिसमें केमिकल कम है और सस्ती भी है, उस समय पे अगर हम उसको डिहाइड्रेट करके डिब्बे में पैक करके रख लें और ठंडी के समय में जब भिंडी 80 रुपए किलो होती है तब अगर व्यक्ति खाएगा तो उसको महंगे दाम भी नहीं देने पड़ेंगे और जहर भी नहीं खाना पड़ेगा और सोसाइटी को बहुत अच्छा इससे फायदा होगा। सो बेसिकली तीनों चीजों को फायदा होता है। और किसान अगर पशुपालक है और यदि वो गाय पालता है तो निश्चित ही जब वो गाय पालेगा तो उसके लिए बहुत सारा वेस्ट चाहिए होगा खाने को। तो जब हम लौकी को 1 किलो लौकी को सर डिहाइड्रेट करते हैं तो बेसिकली 1 किलो लौकी 200 ग्राम बचती है। और अगर हम बाजार से सब्जी लाते हैं तो 1 किलो लौकी हम पेट के अंदर नहीं डालते, उसका छिलका निकालते हैं, आगे का पीछे का हिस्सा निकालते हैं, जो कि 30% होता है। 30% उस छिलके को हम गाय को खिला देते हैं जिससे दूध बन जाता है, तो हमें 2 गुना फायदा हो जाता है। और अगर हम उसको गाय को नहीं खिलाते हैं, सीधा लौकी बेचने जाते हैं, तो वो जाके डंपिंग यार्ड में सड़ता है फिर वो मटेरियल। हमने एवरेज लगाया, मुंबई जैसे शहर में एक दिन में 9 करोड़ का वेजिटेबल कंज्यूम होता है सर। 9 करोड़ का वेजिटेबल मतलब 3 करोड़ का 30% वेजिटेबल हम डंपिंग यार्ड में सड़ाते हैं। तो अगर हम इस प्रक्रिया पे चले जाएं थोड़े थोड़े, तो फार्मर को भी काफी अच्छी इनकम हो सकती है, सोसाइटी को भी अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है, और फार्मर को तो इनकम होगी और एनवायरमेंट भी बहुत अच्छे से हमारा कहीं ना कहीं शेप होगा। तो हम जो भी प्रैक्टिसेस करें फार्मिंग में, आज हमें एनवायरमेंट को खास ख्याल में रख के जरूर करना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाएगा आने वाले समय में अगर हम इसको बिगाड़ने के लिए लगातार कार्य करते रहे तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में हम लोग कंप्लीट छोटे फार्मर्स के लिए प्रोडक्शन से लेकर और डिहाइड्रेशन की प्रोसेसिंग से लेकर कंप्लीट उसको इस लेवल पे बना देते हैं कि एक छोटा सा फार्मर जिसके पास आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन है, वो भी एक अच्छी खासी डॉक्टर इंजीनियर का पैकेज अपना 1 एकड़ भूमि से कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये कार्य करते हैं, और अभी आपको सर डेमो भी हम दिखाएंगे कि कैसे हम डिहाइड्रेट करते हैं वेजिटेबल को, और काफी ज्यादा मतलब ये चलन में है। अभी जैसे हम लोग सागर में करते हैं सर, 800 रुपए किलो ड्राई डिहाइड्रेटेड टमाटर बिकता है, 400 रुपए किलो डिहाइड्रेटेड बैगन बिकता है, मटर बिकता है, हर चीज मतलब 200 से लेकर 800 रुपए केजी का रेट हमें मिलता है। सो जो चीज 40 रुपए किलो 30 रुपए किलो हमारी मंडी में जाके खराब हो रही है, उसको हम डिहाइड्रेट करके और इकट्ठा करके वॉल्यूम में करके
और हम सीधा उसको मंडी या बड़े मार्केट में दे रहे हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्ट बच रहा है और वॉल्यूम में पैसा आता है। क्योंकि टमाटर हमारी मजबूरी होता है साहब की कल नहीं तो परसों बेचना है, नहीं तो खराब होंगे खेत में, या तो तोड़ के रखोगे तो घर में, तो हमें बेचना ही है। लेकिन डिहाइड्रेट कर दिया तो आप 6 महीने भी स्टे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप तुरंत ही बेचें। तो जब हमारा पूरा सीजन का सब्जी डिहाइड्रेट हो गया तो हमारा 1-2 लाख रुपए का इकट्ठा हमने वॉल्यूम दे दिया, तो फार्मर्स का एक इनकम भी दिखता है। अदरवाइज 200-500 रुपए में फार्मर की इनकम नहीं दिखती है। तो ये इनकम को बढ़ाने का सस्टेनेबिलिटी के साथ और पूरी इकोनॉमिकल वायबिलिटी के साथ ये बहुत ही मार्जिनल फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको फील्ड पे भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने ये किया है, और इसके आगामी और दूरगामी जो परिणाम है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें आने वाले भविष्य में एक जो भारतीय कृषि के जो नौजवान है, जो कहीं ना कहीं खेती में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो सभी लोग एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।